आके कहते हैं कि मंदिर पर कथा मत सुनना बेटा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसी धारणा नहीं। अरे वे पितृ जो गुजर गए चले गए, वो बेचारे यहाँ आकर जैसे गांव के बाहर जो भ्रमण करते हैं, वो उनका भी मैंने आवाहन किया, उन्हें बुलाया, वो यहाँ आकर विराजमान हुए। तो हमें क्या शर्म आती है जब हमारे पितृ आ चुके हैं, क्या हम कथा आकर यहाँ नहीं सुन सकते? बहुत 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 सोचने वाली बात है। पर मैं तो परीक्षित महाराज जो आए हैं बुरजनत्थु गांव से, इनके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। गांव में भी मैंने कई लोगों से कहा, तैयार भी हो गए, पर उनके यहाँ थोड़ा सूतक हो गए, तो वो मजबूर हैं, बेचारे की तमन्ना मन की मन में रह गई। पर जिसके भाग्य में कृपा थी उसे कृपा मिल गई। हमारे बहुत स्नेही, बहुत नजदीक संबंध हैं इनसे हमारे। बाबा आदि पुराने जमाने से वो आज भी संबंध को मानते हैं, आज परीक्षित के रूप में हैं, हमारे यजमान भी हैं। इनके लिए परमात्मा से वंदन करूंगा, हे नारायण आज से इनकी सारी विपदाओं को टाल दे, और जो भी इनकी विपदाएं हैं वो मुझे प्रदान करना, इनके कष्ट को दूर करना, इनकी कुल वैभव को आगे बढ़ाना। आज सोनकादिक ऋषि कहने लगे, प्रभु भक्ति ने क्या किया, मेरे भगवान ने नारद जी को भक्ति के पास भेज दिया। जो मंदिर है भागवत, नारद जी ने कहा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ा, गोपाल सहस्त्र नाम को पढ़ा, जल को आमंत्रित किया और भक्ति के दोनों पुत्रों के ऊपर डाला। खड़े होने का प्रयास करते हैं पर सब विफल हो गए। अब तो नारद जी को चिंता हो गई कि अब मैंने देख लिया है तो मदद तो करनी चाहिए। दौड़े दौड़े अपने भाइयों के पास गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आज भ्रमण कर रहे हैं। पास में पहुंचकर पूछा, ऋषिवर प्रणाम, ये कुमार अवस्था में है, ये कभी वृद्ध नहीं होते, कैसे चिंतित हो ऋषिवर? प्रभु मैं चिंतित इसलिए हूं कि वहां वृंदावन आई है भक्ति नारायण को देखने, पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्धावस्था में हैं, अब उनको चेतना कैसे आएगी, कृपा करके बताइए। ऋषियों ने कहा चेतना लाने का एक साधन है, श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति है। आज तो प्रभु सुनाएगा कौन? आपसे ज्यादा सुंदर वक्ता कौन है? शनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार वेदों की स्वरूप है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, चार वेद है ना हमारे सनातन पद्धति, यही चार कुमार हैं। वेद कभी वृद्ध नहीं होते, इसलिए वो जवान रहते हैं। हर समस्या का समाधान इन वेदों में ही है। जितने भी वैज्ञानिक बने वो भी वेद से बने, जितनी भी औषधि बनी वो भी वेद से बनी। सारी सृष्टि इन वेदों से ही चलती है। तो आज हमने कहा प्रभु आपसे ज्यादा कौन जानकार है इस ग्रंथ को बोलने वाला, आप कृपा करके सुनाएं। देखो इस स्थान को निश्चित किया गया, कहा नारायणो पद कमल जो हंतक, भगवान की चरणारविंद जहां पर सबसे पहले पड़े, जिसे हम हरिद्वार कहते हैं, उस हरिद्वार का स्थान नाम क्या है? आनंद वनो युक्त, आनंद वन नाम का एक स्थान है हरिद्वार में। वहां आज भी विशाल काय
बरगद का वृक्ष है, उस बरगद के वृक्ष के नीचे शौनकादिक ऋषि आकर के बैठ गए हरिद्वार, और कहा कि हम कथा हरिद्वार में सुनाएंगे, वृंदावन नहीं जाएंगे, वृंदावन नहीं जाएंगे, वहां कैसे पहुंचेंगे? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आप कथा मुझे सुनवा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा और उन दोनों का उद्धार हो जाएगा, प्रभु आपकी कृपा हो जाएगी। नक्षत्र मुहूर्त झटक, मुहूर्त कितना सुंदर रखा गया मुक्ति के लिए। भाद्रपद मास का महीना है, अष्टमी सुतिथौ, अष्टमी तिथि है, भौमाग्रहो सुवासरा, और मंगलवार का दिन है। तो कहते हैं कि मंगल को कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लोग तो कहते हैं कि इतवार को कोई काम नहीं करना चाहिए, छुट्टी रहती है। वेद में कभी नहीं। मंगलवार के दिन शौनकादिक ऋषियों ने कथा बोलना प्रारंभ किया, कई प्रकार के आवाहन किए, सभी पितरों को बुलाया, जो ऋषि पितर हैं उन सबको बुला लिया, आप भी कथा सुनो। और कथा को प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने अपने कानों से ऐसे सुना जैसे साक्षात ग्रंथ उनके अंदर विराजमान हो गया है। पहले दिन की कथा विराम हुई, नारद जी तुरंत चले गए और जाकर के ज्ञान वैराग्य के पास जाकर के जल को लिया, अवमंत्र करके छिपे लगाए और कहा कि आज की कथा सुनो। आज की कथा को सुनाया, सबसे पहले श्लोक को पढ़ दिया, सच्चिदानंद रूपाय। जैसे ही बोला सच्चिदानंद रूपाय, मन में एक उमंग जागृत हो गई ज्ञान वैराग्य की। भक्ति ने कहा कि इसके एक श्लोक के आधे वर्ण में इतनी ताकत है, अगर पूरी गाथा को सुन लेंगे तो मेरे दोनों बेटे अमर अजर हो जाएंगे, कभी निरोग कभी रोग रहित नहीं होंगे, निरोग रहेंगे। आज तो इस कथा को मुझे भी सुन लेना चाहिए। आज तो वेद व्यास जी ने लिखा है, कृपाणम यस्य रूपवर्जितो हन्ते सांख्यास्वरूप महामया सृष्टा गम्य जनेषु महात्मायै नमो नमः। महात्माएं जिसकी आत्माएं महान हो, उपकार करने के लिए तैयार हो, उनके मुखारविंद से कथा सुनने का सौभाग्य कितने दिनों के बाद मिला है। आज भक्ति के मन में आनंद की लहर जागृत हो गई। आज जब आनंदित मन हो गया, हौसला बढ़ गया, ज्ञान वैराग्य दोनों खड़े होने का प्रयास करने लगे। नारद जी भी सोचने लगे, जब मैंने विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम की गाथा सुनाई तब इतने नहीं हिले, और एक श्लोक को मैंने पूरा भी नहीं बोला और ज्ञान वैराग्य दोनों हिलने लगे, चेतना वापस आने लगी। सच्चिदानंद रूपाय। जब तक पूरा श्लोक बोलते तब तक तो ज्ञान और वैराग्य के कान खड़े हो गए, श्रवण करने के लिए चेतना जागृत आ गई, इन कानों के अंदर श्रवण करने की शक्ति आ गई। पहले दिन की गाथा सुनाई, थोड़ा सा हिलने डुलने लगी। दूसरे दिन की कथा को सुना, फिर पहुंच गए, सुनाने लगे, बेचारे बैठ करके कथा सुनने लगे। ज्ञान वैराग्य
करेगी। सप्तवारास रूपिणीता, 7 दिन की कथा इसलिए बताई है क्योंकि इसकी कोई पार नहीं है कथा का। हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत। जो कहते हैं कि भगवान तो अनेक हैं, भगवान तो अनेक हैं, चौपाई का अर्थ भी ऐसे ही निकालते हैं। हरे अनंत हरे कथा अनंता, अनंता का मतलब कर दिया कि बहुत सारे देवी देवता हैं, इनको पूजा नहीं जा सकता, पर वास्तविकता तो कुछ और है। हरे अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। याद रखो, हरे अनंत, अनंत कहते हैं जिसका कोई अंत न हो। कथा अनंता, और कथा का भी कोई अंत नहीं है। परमात्मा तो एक है, दृष्टि हमारी अलग अलग है, इसमें कभी छिन्न भिन्न नहीं करना। परमात्मा का स्वरूप एक है। जिस प्रकार मनुष्य की योनि एक है, ऐसे ही परमात्मा एक है। रूप तो उसे रखने पड़ते हैं, किसी के साथ बुआ का रिश्ता रखना है, किसी के साथ पिता का रिश्ता रखना है। परमात्मा एक है। हरे अनंत हरे कथा अनंता, कभी भगवान की कथाओं पर शंका नहीं करे, इसका कोई अंत नहीं है। 7 दिन की कथा क्यों समझ नहीं मालूम? सबसे पहले 7 दिन का सार बताता हूं आपको। सबसे पहले इन 7 दिनों में कौन सा दिन आता है बता? रविवार आता है, सूर्य का दिन है, जिसे हम एक भाषा में इतवार भी कहते हैं। इतवार, इतवार को हिंदी की पुस्तकों में भाषा टीकाकारों ने विश्वास कहती एतवार करना। एतवार करो, भगवान पर विश्वास करो। एतवार माने विश्वास करना। ये हमें सिखाता है इतवार कि परमात्मा पर हमें विश्वास करना चाहिए। इतवार के बाद आया सोमवार। सोम कहते हैं अमृत को। जब हम परमात्मा पर विश्वास करेंगे मैया, तो हमारे जीवन में अमृत घुलने लगेगा, आनंद आने लगेगा। और जब आनंद की प्राप्ति होगी, सोमवार के बाद दिन आता है मंगल, तो घर में हमेशा मंगल गान होगा, कभी अमंगल नहीं हो सकता, मंगल हो जाएगा। विश्वास से भगवान रूपी आनंद मिलेगा, अमृत मिलेगा, तो फिर हमारे घर में, हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में आनंद आ जाएगा, मंगल होने लगेगा। और जब मंगल हो जाएगा तो हमारी बुद्धि भी सही हो जाएगी। बुद्धि के देव हैं, गणेश जी का दिन है ये। बुद्धि सही हो जाएगी, और जब बुद्धि सही होगी तो गुरु जी की कृपा बरसने लगेगी। और ऐसे गुरु का फिर हमें शुक्र गुजार करना चाहिए। कहते शुक्रवार धन्यवाद देना चाहिए, हे परमात्मा तुमने हमें विश्वास करना सिखा दिया। जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान के एक सेवक हैं शनिदेव,
उनकी दृष्टि हमारे ऊपर आ जाएगी और हमारा बाट होना प्रारंभ हो जाएगा। यही कारण है कि इन 6-7 दिनों के अंदर इस कथा का श्रवण कर लो, नहीं तो हमारे ऊपर शायद शनिदेव की दृष्टि आ जाए। 7 दिन इसलिए कथा होती है। 7 दिन की कथा जब वो ज्ञान वैराग्य ने सुनी, बेचारे तरुण अवस्था में आ गए, जवान हो गए, और जब जवान हो गए तो भगवान का शब्द कीर्तन करने लगे। 2 मिनट मिलकर शब्द कीर्तन करेंगे, फिर आगे की कथा का श्रवण करते हैं। अरे तू ना लगे सारा ठाकुर जी ने कहा, ओ भैया, ज्ञान वैराग्य ने कहा, हमें आवाज कौन लगा रहा है? ठाकुर जी ने कहा कि मैं स्वयं नारायण तुम्हारे पास चलकर आया हूं। क्यों? कि जो मन में विचार है ना, इस विचार को त्याग दो। क्यों? हम तो वृंदावन में प्रभु आपकी शरण में रहना चाहते हैं। कि रहो, तन से रहो, मन से रहो, मैं मना नहीं करता, पर एक बात मेरी जरूर याद रखना, ऐसा नहीं है कि मेरे भक्त पूजा करने के लिए बैठ जाएं और आप वृंदावन में ही आसन लगा के बैठो। जहां मेरे नाम का चिंतन हो, मेरे नाम का श्रवण हो, वही वृंदावन समझ लेना, यही वृंदावन नहीं है। ज्ञान वैराग्य ने कहा कि प्रभु हे नारायण, हम तो आपके सेवक हैं, हमारी माँ आपकी दासी है और हम तो दासी के पुत्र हैं। जहाँ आपकी गाथा का वाचन होगा, आपकी महिमा का गायन होगा, हम वहीं उस स्थान को वृंदावन बना देंगे। हम आपकी कथा में कोई विघ्न नहीं होने देंगे, आनंद की वर्षा कर देंगे। हम आपसे ये वचन देते हैं। आपने देखा है कि जहाँ कथा हो वहाँ विघ्न तो बहुत आते हैं, पर भगवान की कथा उसे तो चलना है, उसे तो
चलना है और वो चलती रहती है। अरे लोगों की धारणाएं भ्रांतियां ऐसी होती हैं, यहाँ की नहीं कह रहा, बाहर भी मैंने देखा कि एक बनाने वाला होता है तो दो तोड़ने वाले हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बनाने में भी कुछ खर्च नहीं हो रहा तो तोड़ने में भी कुछ खर्च नहीं हो रहा। तोड़ने वालों से पूछा जाए कि भैया आपने तोड़ दिया, आपको क्या मिला? कुछ नहीं। चार लोग भाई और अच्छे मिल गए, उन्होंने कहा कि नहीं आप बनाओ, तो तोड़ने वाले की हंसी और होती है। अरे ठाकुर जी की आदत है कृपा करने की, अगर वो कृपा नहीं करते ना तो ठाकुर जी के पास कोई नहीं जाता। कृपा की जो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा करते हैं, अरे भगवान की माया को कोई समझ पाया है? ओ माया तेरी बड़ी बिगती है राम, ओ माया तेरी बड़ी बिगती है राम, माया तेरी बड़ी बिगती है राम, ओ माया तेरी बड़ी बिगती है राम। परमात्मा की माया कैसी है? दिन के रूप को तुम दिखलाओ, एक रूप तुम दिखलाओ, दिन के रूप को तुम दिखलाओ, एक रूप तुम दिखलाओ, माया तेरी बड़ी बिगड़ी है राम, माया तेरी बड़ी बिगती है राम।